महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में, मोमिन के किरदार में वो, फूलों की महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में, मोमिन के किरदार में वो। हूर मलकियां जिन्नो बशर सब पर है मालिक की नजर, हर दम उसका जिक्र सुना की महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में, मोमिन के किरदार में वो, फूलों की महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में। जिस्म से जानो दिल खींचकर ले गया, जिस्म से जानो दिल खींचकर, हाँ मगर रूह को ताजगी दे गया। ये थे हजरत अक़दस जनाब कारी मोहम्मद शाकिर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम जामिया हाजा, जो बहुत ही बेहतरीन लबो लहजे के साथ नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, दिल ये चाहता था कि कारी साहब यूं ही गुनगुनाते रहें और हम आंखें बंद कर कर यूं ही सुनते रहें। लेकिन दोस्तों, वक्त का तकाजा कुछ और है, वक्त बहुत हुआ चला है। हम जिस अजीम तरीन हस्ती के मुंतजिर थे, वो अजीम तरीन हस्ती मेरी और आपकी आंखों के सामने जलवा फरोज है। मेरी और आपकी आंखें उस अजीम तरीन हस्ती का दीदार कर रही हैं। तो आइए, मैं बिला किसी ताखीर के, अब ऐसे शख्स नहीं बल्कि शख्सियत, फर्द नहीं बल्कि इनफिरादियत को दावत सुखन दे रहा हूँ, जो इल्मी मैदान में आरिफ बिल्लाह, अमली मैदान में अहलुल्लाह, अखलाकी मैदान में मिसल सिफत अस्हाब रसूलुल्लाह, इत्तेहादी मैदान में फी सबीलिल्लाह, तकरीर व तहरीर के मैदान में माशाअल्लाह, बेदारी फिक्र व ख्यालात की बुलंदी में अल्हम्दुलिल्लाह, और इश्क़ कुरान व सुन्नत में जज़ाकल्लाह हैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब बुलंदशहरी सदर आल इंडिया दीनी तालीमी बोर्ड व नाज़िम आला मदरसा आयशा लिल बनात व मरकज़ुल मारिफ सहारनपुर हैं। इंतहाई अदब के साथ हुजूर वाला से दरख्वास्त है कि हुजूर वाला कुर्सी सदारत पर जलवा फरोज होकर अपने मलफुज़ात आलिया से हम सब सामाइन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई, जवाब नहीं दे रहे आप लोग? खाना नहीं खाया? खाना खा लिया? बहुत जोर से बोलो चौधरी हो। और राव साहब तो एक गांव से जवाब देंगे, दूसरे गांव में पहुंचेगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, हाज़रीन मस्जिद, हाज़रीन मजलिस, जवा साल, अकाबिर उलमाए किराम, मेरे और हम सब के सरपरस्त पीरे तरीक़त आरिफ बिल्लाह शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुर रहमान साहब मज़ाहिरी मदरसा मंबाउल उलूम गुलाउठी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। और उम्मीद भी यही है कि हजरत की दुआ पर आज की ये मुबारक मजलिस
अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। तो मैं आप हजरात के निज़ाम में खलल डालते हुए आज की इस मजलिस की सदारत के लिए हज़रत मौलाना अब्दुर रहमान साहब का नाम पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब तायीद फरमाएंगे। जी ऐसा सदर किस काम का जो अपनी बात कहेगा और सहारनपुर की तरफ रवाना हो जाएगा। मेरी सदारत में इस मजलिस का ऐलान हुआ है। अब मैं चंद मिनट आपसे बात करूंगा। दूर से आया हूँ। ये अलग बात है कि ये खुर्रमपुर हो या लौगला हो या मीरपुर हो, चंदपुरा हो, ये सब मासराय हो, ये सब मेरा वतन है। मैं आबाई तौर पर मासराय का रहने वाला हूँ, यहीं 32 का रहने वाला हूँ और पिछले 35 साल से आलम इस्लाम की अजीम दीनी दरसगाह मज़ाहिर-उल-उलूम सहारनपुर में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आप हजरात मज़ाहिर-उल-उलूम सहारनपुर यूँ समझो कि जिस मदरसे से तबलीगी जमात का काम शुरू हुआ उसी मदरसे में सहारनपुर में अल्लाह ने मुझे खिदमत दीन के लिए कबूल किया है। दुआ फरमा दीजिए अल्लाह ताला फलाह दारैन का उसको ज़रिया बना दे, आबा व अजदाद की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, आने वाली नस्लों की हिदायत का ज़रिया बना दे। दूर से आया हूँ और जल्दी जाने का तकाजा भी है। तो सदर तो ऐसा हो रहा है जो आखिर तक साथ दे हैं। तो मुझे आप हजरात माफ़ करते हुए मेरी तजवीज़ आप सब ने कबूल फरमा ली। तकरीर मुफ्ती तसव्वुर साहब की तरह कभी हम भी करते थे। एक रात में अल्हम्दुलिल्लाह 4-4, 5-5 जलसों में खिताब करते थे। लेकिन हर चीज़ का एक दौर होता है। सदा एक हाल पर रहता नहीं कोई इस ज़माने में। तगय्युर लाज़मी है इस हर शय को इस कारखाने में। सूरज रोज़ाना निकलता है, रोज़ाना गुरूब हो जाता है। ये हमें दावत फ़िक्र अमल देता है कि आपकी जवानी हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। जवानों, जवानी हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। तो कब जब हम जवां थे तो मुफ्ती तसव्वुर साहब और हमारे नाज़िम जलसा ये अलाउंसर साहब और माशाअल्लाह मौलाना सदर जमीयत उलमा बुलंदशहर तशरीफ़ फरमा है। अब इन हज़रात को देख के जोश तो बहुत आता है, लेकिन बुढ़ापे में जोश से काम लेंगे तो एक आध हाथ पैर और हाथ में आ जाएगा। कुछ हाथ जिस्म का हिस्सा और हाथ में आ जाएगा। मुझे तो आपसे चंद मिनट बात करनी है। ईमान वाले भाइयों, बुजुर्गों, जवानों, और ये जवा साल उलमाए किराम से भी बात कर लूं, क्योंकि जो सबक उलमाए देवबंद से पिछले 35 सालों में पढ़ा है, पढ़ रहा हूँ, वो भी आपको आप हजरात को सुनाना चाहता हूँ। इसलिए कि आप इस उम्मत मुस्लिमा का, वतन अजीज हिंदुस्तान का वो कीमती सरमाया है जिन्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत मुंतकिल हुई है। आप वारिस हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज के इस तकलीफ दे दौर में चारों तरफ से पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, तमाम तर दुनियावी असबाब व वसाइल के साथ अहले ईमान को, मुसलमानों को, आपको, मुझे अल-याज़ु बिल्लाह मुर्तद होने की दावत दी जा रही है।
भाई मेरी तरफ देखो, इन्हें तो बाद में देखते रहना। हाँ, आपसे कह रहा हूँ, आपसे। उधर देख रहे हो यार, हैं तो बातें बेतरतीब सी, लेकिन शायद काम आ जाए। आज पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ हमें घर वापसी की दावत दी जा रही है। अलियाज़ु बिल्लाह मुर्तद होने की दावत दी जा रही है। ऐसे नाजुक तरीन दौर में हमारी सबसे पहली ये जिम्मेदारी है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। हम अपने ईमान की हिफाजत करें और ईमान पर मरने की, ईमान पर, ईमान की हालत में खात्मा बिल खैर के लिए हम भी तमाम तर वसाइल के साथ जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, ईमान पर मरने की फिक्र करें, कोशिश करें। हैं? इसलिए कि अगर हमारी मासूम नस्लों का खात्मा ईमान पर हो गया तो जो भी हालात दुनिया में हैं, मुल्क में हैं, ये हालात कोई हैसियत नहीं रखते हैं अगर ईमान पर खात्मा। फरमाया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जो मुसलमान मर्द हो या औरत, जवान हो या बेटी, बच्चा हो या बच्ची, गरीब हो या मालदार, बादशाह हो या रियाया, कमजोर हो या ताकतवर, जिस मुसलमान ने अपना खातिमा ईमान पर कर लिया, ईमान पर मर गए, मरने के बाद कभी खत्म न होने वाली जिंदगी में ऐशो इशरत, ऐशो आराम की जगह जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हालात का शिकार होकर, हालात से डर कर, हालात से घबरा कर, हालात से परेशान होकर, जी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दीन इस्लाम से कोई फिर गया और बताओ उसके बाद भी मौत आएगी नहीं आएगी? फयमुत वहुवा काफिर, दीन इस्लाम से फिर कर मर गया। मसलन एक साहब की उम्र 60 साल 70 साल है, सारी जिंदगी उन्होंने अल्लाह की बंदगी में गुजारी, पूरी जिंदगी, आखिर में ईमान से हट गए और इसी हालत में मौत आ गई। तो जो 60 70 80 40 50 जितने साल भी अल्लाह की बंदगी की थी, फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया, सारे अमाल क्या हो गए? सब मिट गए और आखिरत में अज़ाब अजीम से कभी वक्त खत्म न होने वाली जिंदगी में गुजरना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो आज के मुल्क के मौजूदा हालात में सबसे पहला काम ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, अहले इस्लाम के लिए अपने तमाम तर वसाइल के साथ जो भी अल्लाह ने आपको दिए हैं, और सबसे बड़ा वसीला तो ईमान ही है जी। ईमान सलामत है तो है आज खुदा से, और जाती है जान तो चली जाए बला से। ये तो हर हाल में जाएगी या नहीं जाएगी? हैं? ईमान की हालत में निकल गई, ज़ालिकल फौजुल कबीर, आप कामयाब हो गए। और अलियाज़ु बिल्लाह कुफ्र की हालत में मर गए,
तो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों और नाफरमानों के लिए दहकाई गई है, अल्लाह न करे उसमें हमेशा जलना पड़ेगा। यही फिक्र अपने लिए करनी है, यही फिक्र अपनी औरतों के लिए करनी है, यही फिक्र अपनी इन मासूम नस्लों के लिए करनी है। इनके लिए आपके पास सबसे बेहतरीन सरमाया सिर्फ और सिर्फ ईमान है। पढ़िए मेरे साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सब पढ़ो जोर से भाई, कम से कम ये मुनकर नकीर फरिश्ते सुन ले, कोई भी ना सुने तो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिलाल हबशी को नहीं सुना, बिलाल हबशी को नहीं पढ़ा। जानते हो बिलाल हबशी को? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन हबशी थे, काले थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर ईमान लाए तो अहले मक्का ईमान लाने की वजह से अंगारों पर जलाते थे, गरम रेत पर तपाते थे, गले में रस्सी का फंदा डालकर गलियों में घसीटते थे, मारते मारते पिटते पिटते हजरत बिलाल बेहोश हो जाया करते थे। और जब होश आता था तो होश आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमान से तौबा नहीं करते थे, बल्कि क्या कहते थे? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और फिर मारे जाते थे, फिर सताए जाते थे, फिर मार मार कर बेहोश किए जाते थे और फिर होश आता था तो यही कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी तारीख इस्लाम असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों से भरी पड़ी। आप हिकायत सहाबा पढ़ो, हिकायत सहाबा सुनो, हिकायत सहाबा अपनी नस्लों को पढ़ाओ। आपका ईमान ताज़ा होगा, आपका ईमान ज्यादा होगा, आपके ईमान में मजबूती आएगी और आप ईमान पर जमे रहोगे। आप ईमान पर जमे रहोगे तो मौजूदा मुल्क और दुनिया के हालात में सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों के सामने। और जवा साल अपने उलमा किराम से कहूँगा, आपके सामने इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमानी इर्तिदाद से भी बचाना है और अमली इर्तिदाद से भी बचाना है। अकीदे के एतबार से कोई कलमा गो मुसलमान मुर्तद न हो जाए, इसकी भी जद्दोजहद करनी है। और अमल के एतबार से भी कोई मुसलमान मुर्तद न हो जाए, इसकी भी कोशिश करनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन अल्लाह के बंदों में दावत और तबलीग का काम अंजाम देते और सारी रात मुसल्ले पर खड़े होकर और अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज होकर सारी रात ये दुआ करते रहते, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। आप जानशीन हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप नाइब हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपके कंधों पर इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान, आमाल, किरदार, अखलाक, मामलात, माशरत, जिंदगी के तमाम शोबों में तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी आप पर आयद है। ईमान वाले भाइयों, आपके मदरसे में जलसे दस्तार बंदी होना है। कितने बच्चे हाफिज हुए?
माशाअल्लाह। इस्लाम के अरकान कितने हैं? बोलो। ये बच्चा बहुत नाराज है मुझसे, बोल ही नहीं रहा। रोटी मंगवाऊं या बोटी मंगवाऊं? कितने अरकान है इस्लाम के? पहला, बोलो जोर से, पहला ईमान। पहला क्या है? ईमान। दूसरा नमाज। तीसरा अभी मार्च अप्रैल में चले गए, इंशाल्लाह बोलने से जल्दी नहीं आएंगे, 1 साल बाद ही आएंगे। हैं? नाम लेने से अभी नहीं आने के। क्या है? रोजा। चौथा ज़कात। हर मालदार मुसलमान पर साल में 1 मरतबा निसाब पूरा होने के बाद 100 में 2.5 रुपया ज़कात फर्ज है, वो भी साल में 1 मरतबा है। और 5वां हज। ये 5 अरकान आपके इस्लाम के। 5 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पाक कलाम इनके सीने में उतार दिया। इन 5 हाफिज कुरान बच्चों के सीने में उतार दिया। मुबारक हैं ये बच्चे, मुबारक हैं इनके वालिदैन, और मुबारक हैं इनके असातिज़ा, और मुबारक हैं आप सब जो इनको दुआएं देने आए हैं, जो इनको दुआएं देने आए हैं। इनकी दुआ में आमीन कहने आप आए हैं। ये कुरान करीम जो ईमान में आपको चंद मिनट से बतला रहा था, उस ईमान और इस्लाम का पर्सनल लॉ है, कानून हयात है, दस्तूरुल अमल है। हर मुसलमान पर कुरान करीम का पढ़ना फर्ज है। पढ़ोगे भाई? अगर पढ़ रखा है तो बार बार पढ़ो, पढ़ रखा है तो बार बार पढ़ो। जी, ये दुनिया में ऐसी किताब है, जितनी मर्तबा पढ़ोगे इतनी मर्तबा पढ़ने का शौक और ज्यादा पैदा होगा। हर मुसलमान पर कुरान करीम का पढ़ना फर्ज है। हर मुसलमान पर कुरान करीम का समझना, बोलिए, ये भी फर्ज है, ये भी फर्ज है। और हर मुसलमान पर कुरान करीम के तमाम अहकामात पर अमल करना, ये भी फर्ज है। अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हो ना, अपनी अपनी मस्जिदों में तालीम कुरान करीम के हल्के लगाओ। जब भी आपको 5 नमाजों में, जिस नमाज में आपको वक्त मिले, सुबह सवेरे फजर में मिल जाए बहुत अच्छी बात, फजर में नहीं मिलता दोपहर का आराम कुर्बान कर दो, दोहर में, असर मगरिब, या रात को सोना आधा घंटा कम कर दो, रात को इशा में कम से कम आधा घंटे अपनी अपनी मस्जिदों में, यानी हर मस्जिदों में, सारी मस्जिदों में तालीम कुरान करीम के हल्के लगा। इमाम साहब की खिदमत में बैठो, मुफ्ती साहब की खिदमत में बैठो, उस्ताद मोहतरम की खिदमत में बैठो और कुरान करीम को पढ़ो और उसको समझो और उस पर अमल करो। आपको भी पढ़ना है और एक एक बच्चे और बच्ची को भी पढ़ना। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए ईमान वालो, हम ईमान वाले हैं ना, हमसे अल्लाह बराए रास्त बात कर रहे हैं। ए ईमान वालो, अपने आप को भी और इस मासूम नस्ल को भी जहन्नम की दर्दनाक आग से बचाओ। और उससे बचने का जो जरिया, रास्ता, जिसको हर नमाज की हर रकात में नमाजी पढ़ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पढ़ते नहीं पढ़ते,
ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखला, ए अल्लाह सीधा रास्ता बतला। वो सीधा रास्ता कुरान करीम ही है, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। और मैं फिर इन जवासाल उलमाए किराम से आपसे भी कहूँगा, बुलंदशहर ज़िले की, शहर की हो या देहात की तमाम मस्जिदों में मदरसा बनाना आसान नहीं है। आपको मैं दावत दे रहा हूँ, सहारनपुर आइए, मेरे पास आइए। अल्लाह के फजल से अकाबिर उलमाए देवबंद की देखभाल में मैंने सहारनपुर में एक बच्चियों का इदारा बनाया है। 6 बीघे जगह में मदरसा है। आधे मुल्क की बच्चियां पढ़ रही हैं, आधे हिंदुस्तान की 1000 बच्चियां पढ़ रही हैं। एक इदारा बनाने में एक जवासाल आलिम मेरी तरह बूढ़ा हो जाता है। 22 साल पहले जब मैंने वो इदारा शुरू किया था, मेरी पूरी दाढ़ी काली थी। तो इदारे बनाना आसान नहीं है, इदारे चलाना आसान नहीं है। तो हमारे पास मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाखें लाखों मस्जिदें हैं, लाखों मस्जिदें हैं। हम उन मस्जिदों में सुफ़ा मदरसा की शाख कायम कर सकते हैं। लाखों मस्जिदों में लाखों उलमा इमाम हैं या नहीं है? तो आपको ना तो बिल्डिंग की इंतजाम करने की जरूरत, आपको ना उस्ताद के नज़्म करने की जरूरत। हाँ, एक काम जरूर करना पड़ेगा कि ये उलमाए किराम, ये अइम्मा हजरात, ये मुदस्सिर मुदर्रिसीन हजरात, ये हजरात अपनी जिंदगियां वक्फ करके हमारी और हमारी नस्लों के ईमान और अमाल के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर रहे हैं। तो हमें कम से कम इनके ऊपर अपना माल तो कुर्बान करना चाहिए या नहीं? हाँ? आपको इनके इखराजात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी। आमतौर पर जो तनख्वाहें आप मस्जिदों में दे रहे हैं, मदरसों में दे रहे हैं, ये आज के इस महंगाई के दौर में बहुत ही नाकाफी है, बहुत ही कम है। जो चीजें आप अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम परवरिश के लिए जो पसंद करते हैं, वो इन हजरात के लिए भी पसंद कीजिए। ये आपके इमाम हैं, ये आपके मुदर्रिस हैं, ये आपके मुबल्लिग हैं, ये आपके मुसले हैं, ये आपके रहबर हैं, ये आपके इमाम हैं। करोगे भाई इंशाअल्लाह। और आप हजरात जो है कम से कम बुलंदशहर ज़िले की तमाम मस्जिदों को मकातिब कुरानिया में बदल दीजिए। खुदा की कसम, घर घर से कुरान करीम की सदाएं बुलंद होंगी। तो ये कुफ्र की, शिर्क की, गुमराही की जो शोले दहक रहे हैं, कुरान करीम के नूरानी कुरान करीम की नूरानी जो शुआएं हैं, वो इन्हें जलाकर काफूर कर देंगी, खत्म कर देंगी, मिटा देंगी। यही चंद बातें इस वक्त अल्लाह ने मेरे जहन में डाली। मैंने आपके सामने अपना सबक सुना दिया। ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता, ज्यादा बात करना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ज्यादा वक्त लूंगा, मेरे बाद में आने वाले मुकर्रीन और मुबल्लिगीन की हक तलफी होगी, वो नाइंसाफ़ी है। इन हजरात ने मुझ पर एहसान किया, मेरी दरख्वास्त कबूल करके पहली फुर्सत में मुझे सबक सुनाने का मौका दे दिया। तो मुझ पे भी बनता है कि मैं कम से कम वक्त लेने की कोशिश करूं। बस आज की इस मुबारक मजलिस का आप हजरात को और आपके ज़रिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को यही पैगाम है, ईमान पर मरने की फिक्र करो, ईमान पर मरने की कोशिश करो। और ईमान पर मरने के लिए अगर सारी जान, सारा माल, सारा ओहदा, सारी इज्जत, सारी दौलत
सारी जमीन जायदाद खेत खलियान अगर कुर्बान होकर भी ईमान पर खातिमा हो जाए, खुदा की कसम सौदा बहुत सस्ता है, सौदा बहुत सस्ता है। दिल से दुआ है अल्लाह ताला इस मुबारक मजलिस को कबूल फरमाए, इस इदारे को कबूल फरमाए, इन हाफिज बच्चों को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला कबूल फरमाकर हम सब से अपनी रिजा, अपनी खुशनुदी का मामला फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।